ब्रह्मा जी के कुल में एक बड़े ही धर्मात्मा और दानी राजा का जन्म हुआ। उनका नाम वसु था। वसु जहां से भी संभव हो ज्ञान इकट्ठा करते रहते थे, इसलिए अपने ज्ञान और जानकारी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन वसु ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे। ब्रह्मा जी के भवन में देवों की सभा चल रही है। इतने में रैभ्य मुनिया वहां गए। रैभ्य देव गुरु बृहस्पति से मिलने आए थे। वसु उनके साथ बृहस्पति के घर चले गए। रैभ्य ने बृहस्पति से पूछा, मेरी एक शंका का समाधान करें। क्या अज्ञानी को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है या बिना ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष हो ही नहीं सकता? बृहस्पति हंसने लगे, फिर बोले, इस संदर्भ में ब्राह्मण और शिकारी की एक कथा सुनाता हूं। अत्रि कुल में जन्मे ब्राह्मण संयमन तथा नीच कर्म करने वाले बहेलिये निष्ठुरक की कथा आपका संदेह दूर करने में सहायता करेगी। तीनों पहर पूजा पाठ करने वाले संयमन गंगा नहाने गए। वहां एक शिकारी दिखा। संयमन बोले, शिकारी, ये जीव हत्या का काम ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। ये सुनकर शिकारी मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि संयमन कुछ बोलते, शिकारी बोल पड़ा, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में भगवान बसते हैं। सच्चे पुरुष को चाहिए कि वह इस अहंकार को त्याग दे कि मैं करता हूं। कोई कुछ नहीं करता, जो करता है सब ईश्वर करता है। सब प्रभु की लीला है, तो ऐसे में क्या शिकार और क्या शिकारी। मारने वाला भी वही, मरने वाला भी वही। आप किसी को हीन न समझें। शिकारी होकर ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण संयमन आश्चर्य में बोला, तुम कौन हो जो इतने तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हो? शिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लोहे का एक जाल लेकर आया। जाल को सूखी लकड़ियों के ऊपर डाल दिया। फिर संयमन के हाथ एक लुकाठी देकर कहा, विप्रवर, इन लकड़ियों में आग लगा दें। संयमन के आग लगाने की देर थी। देखते ही देखते सूखी लकड़ियां धधक कर जलने लगीं। जाल के विभिन्न छेदों से अग्नि की ज्वाला लहराने लगी। शिकारी ने आग की ओर इशारा करते हुए कहा, विप्रवर, आप इन छेदों में से निकलती आग की कोई एक ज्वाला या अग्निपुंज उठा लें, क्योंकि अब मैं आग को बुझाऊंगा। शिकारी ने आग पर जल फेंका तो पल भर में ही धधकती आग शांत हो गई। शिकारी बोला, आर्शिवर, जो आग आपने चुनी थी वह मुझे दे दें। उसी के सहारे मैं अपना जीवन यापन करूंगा। संयमन ने आग पर निगाह डाली, पर वहां अब आग कहाँ। आग की सभी ज्वालाएं कब की शांत हो चुकी थीं। संयमन आंख मूंद कर शांत बैठ गए। शिकारी ने कहा, यही हाल संसार का है। सबके मूल में भगवान की ही ज्योत जल रही है। यदि व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म का अनुसरण करते हुए हृदय को परमात्मा से जोड़कर कोई भी शुभ अशुभ कार्य करता है, फिर उस कार्य को प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसे न तो कोई दुख होता है, न ही वह कर्म संबंधी पाप पुण्य के चक्कर में पड़ता है। इतना कहना भर था कि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। रत्नों से सजे धजे कई विमान आसपास उतर आए। शिकारी निष्ठुरक अद्वैत ब्रह्म का उपासक था, सो उसने योग विद्या से कई शरीर बना लिए तथा अनेक विमानों में बैठ स्वर्ग चला गया। बृहस्पति बोले, तो हे राजन वसु और मुनिवर रैभ्य, इससे यह सिद्ध होता है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति का अधिकारी हो जाता है।